Hey guys, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में we'll do one more type of problems. We call it ladder problem. शायद आपने रेजिस्टेंसेस में ये की हो। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हैं, सर्किट हैं, the crazy one. It goes to infinity. Okay, you see it goes to infinity. आप इस सर्किट को सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक सेल है, इन दो कैपेसिटर्स की एक सेल है, फिर सेम एक और सेल है, सेम सी और सी की एक और सेल है, सेम सी और सी की और एक सेल है। तो ये सेल्स जो है वो इन्फिनाइट है इन नंबर। तो हमारे पास एक सेल यहां पर, फिर दूसरी सेल यहां पर, फिर तीसरी सेल यहां पर, ऐसी ही कितनी सेल्स हैं? इन्फिनाइट। और उनको एक साथ जोड़ा गया है और ये समथिंग वी कॉल एज लेडर प्रॉब्लम। ये लेडर एक जैसी बन रही है, इन्फिनाइट है। तो इसमें एक की बात है, ऐसी हर किसी प्रॉब्लम में यही सेम बात यूज होगी। इन्फिनाइट अगर है तो एक सेल रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनाइट है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो एक सेल रिमूव कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि अगर इस टोटल सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो x के बराबर है, विच इज a और b के बीच में x के बराबर है, तो अगर मैं ये पॉइंट यहां पर ले लूं a प्राइम और ये पॉइंट यहां पर ले लूं b प्राइम और इस सेल को रिमूव कर लेते हैं, ओके, इस सेल को रिमूव कर लेते हैं, तो ये जो है एग्जैक्टली सेम रहेगा। दैट वुड मीन a प्राइम और b प्राइम के बीच में जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो भी x ही होगी। तो ये सेल रिमूव करके भी x ही रहेगी, ये सेल मिला के भी x ही रहेगी। रिमेंबर, इन्फिनाइट सेल्स हैं, तो एक सेल रिमूव करने से या एक सेल ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनाइट सेल्स की अगर इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो x के बराबर है, से 100 माइक्रोफेरेड्स हैं, तो एक सेल लगाने से वो 100 माइक्रोफेरेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही इन्फिनाइट थे। तो अब एक सेल लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, या एक सेल रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले इन्फिनाइट थे, तो एक सेल आपने रिमूव कर दी तब भी 100 ही रहेगा, 100 माइक्रोफेरेड्स। तो वैसे यहां पर अगर a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो x के बराबर है, यानी कि इन सभी इन्फिनाइट सेल्स की कॉम्बिनेशन जो है वो x के बराबर है, तो एक सेल रिमूव कर दिया तब भी x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीनिंग a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज x, a प्राइम और b प्राइम के बीच में b इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज x। सो ये ऐसी हर किसी प्रॉब्लम में यही बात एक यूज होगी। टोटल कैपेसिटेंस अगर x के बराबर है तो एक सेल रिमूव करके तब भी x ही रहेगा, तब कोई चेंज नहीं होगा, ओके, तब कोई चेंज नहीं होगा। तो वो अब यहां पर सर्किट में अब रिड्यूस कर लेते हैं इस सर्किट को। ये पहली सेल, ये a, ये b, ये भी c के बराबर, ये भी c के बराबर, a प्राइम और b प्राइम, ये a प्राइम, ये b प्राइम। a प्राइम और b प्राइम के बीच में ये सभी सेल्स का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्विवेलेंट हमने ड्रॉ कर दिया इन सभी का, और रिमेंबर इनका इक्विवेलेंट जो है वो भी x ही होगा, वो भी x ही होगा। एक सेल रिमूव कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, एक सेल रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है इसकी कैपेसिटेंस x के बराबर है, ओके। इन सभी सेल्स जो इन्फिनाइट है इन नंबर, उनकी कैपेसिटेंस x के ही बराबर है। एक सेल रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक सेल रिमूव कर ले या एक सेल ऐड कर ले तब भी x ही रहेगा। तो एक सेल रिमूव करके जो बाकी बच गया उसका भी x है, और ये सेल ऐड कर ले तब भी x ही रहेगा, यानी कि इस सर्किट के अब टोटल कैपेसिटेंस जो वो भी x ही है, ओके, कोई चेंज नहीं आ रहा है एक सेल ऐड करके या एक सेल रिमूव करके। नाउ यू कैन सी ये दो जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, ओके, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका सिंपली होगा c प्लस एक्स, एडिशन कर लेंगे c प्लस एक्स, और ये ग्रुप जो है c और x का ग्रुप जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। तो ये a और इसके बीच में कैपेसिटर c, यहां पर b, पॉइंट b, ये a, ये b। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इनका इक्विवेलेंट जो c प्लस एक्स है,
C plus X. Now you can see ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम होता है. ओके, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम होता है. सो दिस मींस C equivalent is equal product divided by sum C into C plus X, C into C plus X divided by sum C plus C plus X, C plus C plus X. अब याद करें ये सब जो है वो भी x के ही बराबर है. टोटल इक्विवेलेंट जो है वो भी x के ही बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू x. ओके, दिस इज इक्वल टू. सो इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. विल गेट द आंसर. So this implies C into C is C squared plus C into X is equal to C plus C is twice C ऊपर आएगा और X के साथ मल्टीप्लाई होगा 2C into X और X जो है वो फिर ऊपर आके X squared बन जाएगा. So this implies X square 2CX, यहां से cx यहां आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा. सो 2cx माइनस cx जो है वो cx बन जाएगा. ट्वाइस cx में से एक cx निकाल दें तो एक बच जाएगा और c स्क्वायर यहां लाते हैं तो माइनस c स्क्वायर. दूसरे साइड से कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0. ओके, इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. विल गेट x. ओके, सिंपल, विल गेट x. तो लेट्स डू दैट हियर. थोड़ा सा ऊपर लेते हैं. ओके, सो रूट जो है किसके बराबर होता है? रिमेंबर फॉर्मूला आपके पास है 9 10 से ही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये फॉर्मूला हमारे पास है. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर है. a इज इक्वल टू 1. x का जो कोफिशिएंट है वो c के बराबर है तो b इज इक्वल टू c. और यहां पर कांस्टेंट जो है वही c होता है तो c जो है दैट इज माइनस सी स्क्वायर. ओके, माइनस साइन के साथ माइनस सी स्क्वायर. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और x मिलेगा. और एक बात, हम माइनस साइन नहीं लेंगे. माइनस साइन अगर आप लेंगे तो पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि x नेगेटिव आएगा. ओके, पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है कि x नेगेटिव आएगा और x जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है. अब कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो हम क्या कर लेंगे, अगर इस माइनस साइन से नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है, इस माइनस साइन को नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे. चलिए, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b के बदले में c है तो माइनस c प्लस सिर्फ पॉजिटिव रूट अंडर रूट ऑफ. ओके, अंडर रूट ऑफ. चलिए, b के बदले में फिर से b के बदले में हमारे पास यहां पर b के बदले में वी अगेन हैव c तो b स्क्वायर के बदले में विल राइट c स्क्वायर माइनस 4 a के बदले में हमारे पास 1 है सो 4 इंटू 1 इंटू c के बदले में हमारे पास माइनस c स्क्वायर है तो माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. a के बदले में हमारे पास 1 है. ओके, so this implies x is equal to minus c plus under root of, अब देख लें, c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4c स्क्वायर. c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इज 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ओके, डिवाइडेड बाई 2. अब यहीं पर देख लें, ये c स्क्वायर का रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आई राइट इट दिस वे. 5 का रूट ऐसे ही रहेगा और c का स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल आउट होगा. c का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट होगा तो c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 5c स्क्वायर बन गया था. c स्क्वायर का रूट जो है वो कैंसिल आउट होगा तो ये बाहर रह गया. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू c और c को कॉमन लेते हैं रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये c जो है कॉमन. सो दिस इज आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x. रूट 5 माइनस 1 इंटू c, रूट 5 minus 1 divided by 2 into c. So c equivalent is equal to root 5 minus 1 divided by 2 into c. ये आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है.
इज दैट फाइन? सो की बात यहां पर क्या है, एक ही खास पॉइंट इसमें है कि एक सेल रिमूव कर लेंगे तब भी वही कैपेसिटेंस रहेगी, एक सेल ऐड कर लेंगे तब भी वही कैपेसिटेंस रहेगी। लेडर प्रॉब्लम्स में हर बार यही करना है आपने, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी के बराबर ले लें, फिर एक सेल रिमूव कर लें तो तब भी वही रहेगा, फिर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लें तो वहां से कुछ स्टेप्स में निकलेगा। ओके, कपल ऑफ मोर एक्सरसाइजेस ऑन दिस। ये और एक लेडर यहां पर हमारे पास है। अब सेल का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, बाकी सब सेम है, सेल का पैटर्न डिफरेंट है। ये एक सेल, ये और एक सेल, ये और एक सेल। सो हाउ मेनी डू वी हैव? इनफिनाइट ऑफ देम। टोटल कैपेसिटेंस जो है अगर x के बराबर है तो मुझे बताइए a प्राइम और b प्राइम के बीच में कैपेसिटेंस कितनी होगी? सेम x। आपने किया क्या, व्हेन वी से a प्राइम और b प्राइम के बीच में कितना है, आप ये सेल रिमूव कर रहे हैं, ये सेल रिमूव करके ये तो तब भी वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक सेल रिमूव करने से कैपेसिटेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। तो सी ए प्राइम बी प्राइम जो है वो भी x के ही बराबर होगा। टोटल कैपेसिटेंस x के बराबर, यहां तक कैपेसिटेंस सेम x के बराबर। ओके, सो ये की बात यहां पर है। तो फिर से हम वही कर लेंगे जो हमने इससे पहले किया। सो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये A, ये B, ये A प्राइम, ये B प्राइम। A और B प्राइम के बीच में अब X लगाना है, इन सब का इक्विवेलेंट। ओके, इन सब का इक्विवेलेंट X ही है, तो ये हम X लगा रहे हैं, X आ गया। ओके, सो नाउ अब टोटल मिला के वो भी x ही है। ओके, टोटल मिला के वो भी x ही है। पहले देखें इनका वैल्यू c और c, ये जो दो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा, ये दो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम c इंटू एक्स डिवाइडेड बाय c प्लस एक्स। और ये जो ग्रुप है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच में, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी है, तो इनका इक्विवेलेंट सी एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स, और ये वाला कैपेसिटर सी जो है सेम दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होता है, तो सी इक्विवेलेंट जो होगा, सी इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी सी, ये प्लस दिस थिंग, प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस एक्स। तो ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, टोटल पूरे सर्किट का मिला के। वो सेल जो हमने रिमूव की थी वो वापस मिला के, लेकिन वो तब भी x ही रहेगा। एक सेल रिमूव कर ले, एक सेल ऐड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तब भी x ही रहेगा। तो दिस थिंग इज इक्वल टू x। ओके, दिस थिंग इज इक्वल टू x। तो फिर से अब इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट x। ये पहले यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, c इंटू सी इज सी स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस यहां पर c इंटू एक्स डिवाइडेड बाय c प्लस एक्स इज इक्वल टू ये x। तो फिर से c स्क्वायर प्लस सी एक्स इज ट्वाइस सी एक्स इज इक्वल टू c इंटू एक्स, सी एक्स, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर, ये ट्वाइस सी एक्स को यहां लाएंगे तो माइनस सी ट्वाइस सी एक्स बन जाएगा। यहां पर पहले से ही सी एक्स है, तो सी एक्स माइनस ट्वाइस सी एक्स विल बिकम माइनस सी एक्स। एक में से दो निकालना है, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। फिर जाके ये सी स्क्वायर यहां लाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। दूसरे साइड से कुछ नहीं बचा। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। फिर से आइडेंटिफाई कर लें, a का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट वो b से रिप्रेजेंट होता है, वो यहां पर माइनस c के बराबर है, और c जो कांस्टेंट होता है वो यहां पर माइनस सी स्क्वायर है। ओके, माइनस सी साइन के साथ। ओके, ये भी साइन के साथ, ये भी साइन के साथ। अब रूट निकालते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
ओके, दिस इज ग्रेड 8 मैथमेटिक्स। सो वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सिंपल। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी के बदले में माइनस सी, तो माइनस इंटू माइनस सी प्लस, फिर से हम सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे, रीजन बीइंग नेगेटिव की वजह से x नेगेटिव आने का चांस है, लेकिन x कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि x तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं बनता है, इट इज सिंपली मीनिंगलेस। तो सिर्फ हम पॉजिटिव रूट सेलेक्ट कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी के बदले में माइनस सी, लेकिन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज जस्ट सी स्क्वायर। ओके, माइनस स्क्वायर इज प्लस, माइनस 4a माइनस 4, a के बदले में 1, ओके, a के बदले में 1, c के बदले में माइनस सी स्क्वायर, सो माइनस सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर नहीं है, ये बात ध्यान में रखें, माइनस का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सी का स्क्वायर है, माइनस तो ऐसे ही है, तो माइनस सी स्क्वायर सिर्फ सी का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2a, a के बदले में 1, a तो 1 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस सी प्लस अंडर रूट ऑफ, अब यहां पर फिर से नोट करें, माइनस माइनस इज प्लस, तो 4c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 5c स्क्वायर, सो 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज जस्ट 2। तो फिर से यहां पर वही होगा जो पिछली प्रॉब्लम में हुआ था, 5 तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन c का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट। ओके, c का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो वो मैं यहीं पर कर लूंगा, c का स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो ये ऐसे, ओके, सो सिर्फ रूट का 5 जो है वो रूट के अंदर है, c जो है वो बाहर ही है। तो अब दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, c को कॉमन लेते हैं, रूट 5 प्लस 1, यहां पर रूट 5 बच गया, यहां पर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू सी, ये आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। पिछली प्रॉब्लम में क्या आया था, रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर आ गया रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। ओके, चलिए लेट्स डू वन मोर। नाउ दिस वन आई विल कीप ऑप्शनल फॉर यू, ओके, दिस वन आई विल कीप ऑप्शनल फॉर यू, ये प्रेफरेबली नीट वालों के लिए ऑप्शनल रहेगा, जेई वाले जो है वो इसे कर लीजिएगा, ओके, वो इसको कर लीजिएगा। सो वी हैव अगेन द सिस्टम गोज टू इन्फिनिटी, लेकिन कैपेसिटेंसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज अब हो रही है। पहली सेल में जो दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, दोनों की कैपेसिटेंस सी के बराबर है, दूसरी में के टाइम्स सी के बराबर है, सो इसको सी से मल्टीप्लाई किया है तब ये आ गया। तीसरी में इसको के से मल्टीप्लाई किया है तो के स्क्वायर सी, फिर नेक्स्ट में होगा के क्यूब सी, फिर नेक्स्ट में होगा के टू द पावर 5 सी, फिर नेक्स्ट में होगा के टू द पावर 6 सी, और के जो है वो हर किसी में पावर इंक्रीज होता रहेगा, ओके, होता रहेगा। अगेन अब ये के सी है या सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो, या ऐसे लेट्स लुक एट इट दिस वे, लेट मी कॉल दिस ए प्राइम और बी प्राइम। लेट्स से सी ए बी के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो x के बराबर है, ओके, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस जो है वो x के बराबर है। अब वो x जो होगा दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू c, ओके, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू c, समथिंग इनटू c, जैसे आपने यहां पर देख लिया c इक्विवेलेंट जो है कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट इनटू c, यहां पर भी देख लिया कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट इनटू c, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, सम कांस्टेंट इनटू c, लेट्स से a इनटू c, ओके, a इनटू c, तो c a b, a और b के बीच में टोटल कैपेसिटेंस जो है वो x के बराबर, जो हम ले रहे हैं अब a इनटू c इज प्रोपोर्शनल टू c, a इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम जाएंगे a प्राइम और b प्राइम के बीच में, ये हम लेते हैं आप, ओके, एक सेल को रिमूव कर लेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं पिछले दो प्रॉब्लम्स में।
ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में मैं ऐसे ड्रॉ कर, लेकिन मैं फुली ड्रॉ कर लूंगा आप, ओके, फुली ड्रॉ कर लूंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, के टाइम्स अब है। सो दिस इज ए प्राइम बी प्राइम। अब यहां पर के सी लगा हुआ है, इसको मैं सी प्राइम कहूंगा, के सी को मैं सी प्राइम कह रहा हूं। यहां पर भी के सी लगा हुआ है तो इसको भी मैं सी प्राइम कहूंगा। फिर जाके नेक्स्ट सेल जो होगी उसमें के स्क्वायर सी है। अब नोट कर लें, के स्क्वायर सी, के स्क्वायर सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के इंटू के सी। तो ये कैपेसिटर में जो यहां पर लगाऊंगा उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स के सी, उसी को आपने सी प्राइम कहा, ये के सी जो है उसी को आप सी प्राइम कह रहे हैं। तो के तो ऐसे ही रहेगा, एक के, दूसरा के और सी मिलके जो है वो सी प्राइम। इज इट फाइन? के सी के बदले में सी प्राइम, के स्क्वायर सी है तो इसको मैं ऐसे पहले लिख रहा हूं, के इंटू के टाइम सी। अब यहां पर के सी जो है उसके बदले में सी प्राइम, और ये के, एक के जो है वो साथ में है। यहां पर भी वैसे ही ये बन जाएगा के टाइम्स सी प्राइम। फिर नेक्स्ट सेल जो है, नेक्स्ट सेल, यहां पर जो नेक्स्ट सेल है उसका होता के क्यूब सी, ओके, के क्यूब सी। के क्यूब सी को मैं ऐसे लिखूंगा, के स्क्वायर इंटू के सी, चलेगा? के क्यूब को मैं लिख रहा हूं के स्क्वायर इंटू के, परफेक्टली ऑल राइट। के सी के बदले में यू हैव सी प्राइम, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर इंटू सी प्राइम। तो यहां पर वही लिखते हैं, के स्क्वायर इंटू सी प्राइम। ये वाला भी होगा के स्क्वायर इंटू सी प्राइम टू इंफिनिटी, ओके, टू इंफिनिटी। अब जरा इसको और इस पूरे को कंपेयर करें, इस पूरे को इसके साथ कंपेयर करें, ओके, इस पूरे को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर सी और सी, सी प्राइम सी प्राइम, के सी के सी, के सी प्राइम के सी प्राइम, के स्क्वायर सी के स्क्वायर सी, के स्क्वायर सी प्राइम के स्क्वायर सी प्राइम। क्या लग रहा है आपको? एक ही फर्क है, सी के बदले में सी प्राइम है, बाकी सारा सेम आ रहा है। सी प्राइम सी सी, के सी के सी, के सी प्राइम के सी प्राइम, के स्क्वायर सी प्राइम, के स्क्वायर सी प्राइम। नेक्स्ट में है के क्यूब सी, यहां पर होगा के क्यूब सी प्राइम, यहां पर भी के क्यूब सी प्राइम। सो एग्जैक्टली सेम है, बस सी के बदले में सी प्राइम है, ओके, सी के बदले में सी प्राइम है। तो इसकी कैपेसिटेंस जो होगी किसके बीच में है? ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में, ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में, वो क्या होगी? ए इंटू सी के बदले में है सी प्राइम। बाकी तो 100% सेम है ना, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, सी के बदले में सी प्राइम है, फाइन। अब सी प्राइम जो है वो किसके बदले में हमने लिखा था? के सी के बदले में लिखा था, तो आई कैन राइट हियर ए इंटू सी प्राइम के बदले में आई राइट के इंटू सी, के इंटू सी। सो दिस इंप्लाइज सी ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ए और सी वो एक्स के बराबर हैं, तो ये बन जाएगा के टाइम्स एक्स, ओके, के टाइम्स एक्स। तो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस जो है वो अगर एक्स के बराबर है तो ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में के टाइम्स एक्स के बराबर है, ओके, के टाइम्स एक्स के बराबर है। इज दैट फाइन नाउ? ओके, सो सिंपल है, एक सेल को आपने रिमूव कर दिया, बाकी जो बच गया दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन, सिर्फ एक फर्क है, सी के बदले में सी प्राइम है। तो अगर इसका सारा मिला के ए टाइम्स सी है, इसका होगा ए टाइम्स सी प्राइम, ओके। फिर सी प्राइम को वापस के टाइम्स सी लिख लिया, वो बन जाता है के टाइम्स एक्स। सो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस इज एक्स, ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में कैपेसिटेंस इज के टाइम्स एक्स। अब ये चेंज क्यों आ गया? प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हर कोई सेल जो है वो आइडेंटिकल थी, हर कोई सेल, ये सी और सी, ये भी सी और सी, ये भी सी और सी, हर कोई सेल आइडेंटिकल थी, तो इसलिए एक सेल रिमूव करके तब भी सी एक्स ही रहता था, पूरा मिला के एक्स, एक सेल रिमूव करके वो भी एक्स। लेकिन यहां पर हर एक सेल जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, एक सेल सी और सी है, दूसरा के टाइम सी है, तीसरी सेल के स्क्वायर टाइम सी है, तो उस वजह से यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस, पूरे नेटवर्क की मिला के कैपेसिटेंस जो है वो एक्स के बराबर है, और ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में इस पार्ट की कैपेसिटेंस जो है
यहां से लेके ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक वो k टाइम्स x के बराबर है। सो व्हाट आई विल डू इज a प्राइम और b प्राइम के बीच में इस सब को मैं रिप्लेस कर लूंगा बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो k टाइम्स x के बराबर है। ओके, k टाइम्स x के बराबर है। सो लेट्स डू दैट। हमारा a था, b, c और c, ये c, यहां पर c, ये a प्राइम और ये b प्राइम आपके पास है, a प्राइम और b प्राइम। इसके आगे जितना भी है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे बाय k टाइम्स x। ओके, k टाइम्स x, k टाइम्स x। सो c और k टाइम्स x हमारे, रिमेंबर सारे का मिला के कैपेसिटेंस जो है वो x के बराबर है। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लें। ये जो दो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन, तो इसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो होगी c प्लस के एक्स। ओके, c प्लस के एक्स, वो सारा ये कंबाइंड जो है c प्लस के एक्स वो इसके साथ सीरीज में, तो कैपेसिटर सर्किट जो है वो फिर ऐसे बन जाएगा, ये c और ये c प्लस के एक्स, ये a और ये b। सो यू कैन सी अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। लेकिन याद रखें कि वो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो भी x के ही बराबर है, वो टोटल कैपेसिटेंस x के ही बराबर है। सो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो c इक्विवेलेंट is equal to product c into c plus kx divided by sum c plus kx, और ये सारा जो है वो x के ही बराबर है, पूरे सर्किट की मिला के कैपेसिटेंस x के ही बराबर है। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट नाउ। फिर से इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करना है, यू विल गेट x c into c squared plus c into kx, let me write kcx, sounds better। इस सब को ऊपर लाते हैं, ये c प्लस सी इज ट्वाइस सी एक्स, फिर के एक्स इंटू एक्स इज के टाइम्स एक्स स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज के टाइम्स एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 2cx माइनस के टाइम्स सी एक्स, ये यहां लाके माइनस बन जाएगा, सी स्क्वायर यहां लाके माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज के टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब यहां पर मैं c और x को कॉमन निकालता हूं माइनस साइन के साथ, लेकिन माइनस c और x को कॉमन निकालते हैं तो ये -2 बन जाएगा। रिमेंबर माइनस भी आपने बाहर निकाल दिया है, और यहां पर माइनस बाहर निकाल दिया तो ये पॉजिटिव रहेगा। c और x बाहर निकाल रहे हैं तो सिर्फ k बच जाएगा, c और x बाहर। ओके, देन वी हैव माइनस सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ गई। फिर से a b c को आइडेंटिफाई कर लें। x स्क्वायर का कोफिशिएंट k के बराबर, तो a जो है वो k के बराबर। x का कोफिशिएंट जो है, जो b होता है, दैट इज माइनस k माइनस 2 इंटू सी, ये सारा माइनस k माइनस 2 इंटू सी, और c जो होता है दैट इज हियर माइनस सी स्क्वायर। ओके, माइनस साइन के साथ माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर। तो a के बदले में k, b के बदले में माइनस टाइम्स k माइनस 2c, और c के बदले में माइनस सी स्क्वायर। नाउ रूट, सो x इज इक्वल टू माइनस बी, अब मैं सीधे लिख रहा हूं माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो k माइनस 2 इंटू सी। ओके, b के बदले में ये, रिमेंबर माइनस बी होता है तो माइनस माइनस प्लस, k माइनस 2 इंटू सी, प्लस माइनस हम सिर्फ प्लस लेंगे, पॉजिटिव रूट हम ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर, तो फिर से इसका स्क्वायर, माइनस स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, तो k माइनस 2 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, अलग अलग मैं दे रहा हूं, k माइनस 2 को अलग से स्क्वायर, c को अलग से स्क्वायर, सो बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4, a के बदले में क्या है, a के बदले में यू सी देयर k है, सो माइनस 4 a के बदले में k, और c के बदले में माइनस सी स्क्वायर,
माइनस सी स्क्वायर। रिमेंबर माइनस का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सी का स्क्वायर है, तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। सो माइनस बी प्लस माइनस हमने नेग्लेक्ट किया, सिर्फ पॉजिटिव रूट हम ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, a जो है वो k के बराबर है। सो अब फर्दर कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये ऐसे ही k माइनस 2 इंटू सी, k माइनस 2 इंटू सी प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस फिर से प्लस 4k सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहां पर भी सी स्क्वायर, यहां पर भी सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। यहां पर क्या बच गया, यहां पर k माइनस 2 होल स्क्वायर, आई राइट दैट k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इज 4k, a माइनस b होल स्क्वायर, ओके, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू k। तो ये तो यहां से बच गया ये वाला पार्ट। यहां से रिमेंबर सी स्क्वायर हम बाहर भेज रहे हैं, तो 4k, सिर्फ 4k बच जाएगा, और वो भी माइनस 4k, नहीं प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 4k, और सी स्क्वायर बाहर, उसको मैं रूट से भी बाहर निकालूंगा, सो वो आएगा एज सी बाहर, उसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, जैसे पिछले प्रॉब्लम्स में हमने किया। डिवाइडेड बाई 2k, डिवाइडेड बाई 2k। अब जस्ट उस रूट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड वी हैव आवर आंसर। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू k माइनस 2, k माइनस 2, c और c मैं कॉमन लूंगा फिर से, प्लस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर्ड प्लस 4 माइनस 4k प्लस 4k विल कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई 2k, और C जो है वो कॉमन। दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लुक्स क्रेजी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज ऑप्शनल, ओके। जेई वाले प्रेफरेबली कर ले, नीट वाले जो है इफ दे गो थ्रू इट फाइन, इफ दे डोंट गो थ्रू इट अगेन फाइन, ओके। जेई वाले इसके थ्रू जाइएगा। सो दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, k माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर्ड प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2k टाइम्स C, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। लेटर प्रॉब्लम्स में इतना ही, इसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट सेशन में विल कंटिन्यू विद अ न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट।